नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आज मैं बात करूंगा विचारों को कैसे कंट्रोल करें। कई बार ऐसे होता है कि विचार बहुत सारे आते हैं, जैसे कि विचारों का बम्बार्डमेंट हो जाता है पूरी माइंड में। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन आ जाती है हम लोगों की लाइफ में कभी कभी। तो उसको कैसे हैंडल करें, आज उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, मेरे साथ भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, और हर किसी के साथ होता है, क्योंकि मन में, दिमाग में विचार आना स्वाभाविक है। ठीक है, और विचार नहीं आएंगे तो फिर काम जो है हम सब कैसे कर पाएंगे। ठीक है, विचारों का आना भी ज़रूरी है, लेकिन विचारों का बहुत ज़्यादा अत्यधिक आना ठीक नहीं है, तथा अनावश्यक विचारों का आना भी सही नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसे भी विचार आते हैं फ्यूचर की बातें, मतलब कि अपने आप ही जो है वो घटना घटित नहीं हुई है और उसके साथ मतलब कि अनेकों तरह की चीज़ें, विचार जो है आना, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है। तो इन चीज़ों से हमें छुटकारा कैसे ले, आज उसके विषय में बात करेंगे। देखिए, कई बार विचार जब हमारे थॉट्स क्लैरिफाई नहीं होते, ठीक है, क्लैरिटी नहीं होती हमारे थॉट्स में, तो उसकी वजह से भी आता है। ठीक है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए मेरे अनुसार जो है आपको भागवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, मैं खुद स्वयं आज की तारीख में मेरे पास 4 पेजेस में लिखा हुआ भागवत गीता मेरे पास है। ठीक है, हालांकि एक किताब भी है, मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ। जो 4 पेजेस का मैंने खुद स्वयं लिखा हुआ है, वो बीच बीच में मैं जब भी मेरे को कहीं भी मुझे कोई किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता है या थॉट्स में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा होता, तो मैं उसका अध्ययन करता हूँ। ठीक है, तो उससे मुझे जो एक सही दिशा मिल जाती है। इसके अलावा जब भी बहुत ज़्यादा अत्यधिक थॉट्स आते हैं मन में मेरे, तो मैं जो है इनिशियली एक दिन उस थॉट्स को पूरी तरह से जैसे ही वो थॉट्स उत्पन्न होते हैं, मतलब कि जैसे ही विचार आया उसको वहीं पे उसका समन कर दिया, दबा दिया। तो इस तरह से एक दिन में ये चीज़ कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, ऐसे हो जाता है, हर किसी के लाइफ में होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब के लाइफ में होता है। जैसे कि देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। समस्याओं का उत्पन्न होना समस्या नहीं है, लेकिन समस्याओं को उसको डील कैसे करना है, उसको ठीक कैसे करना है, उसकी अज्ञानता या उसके विषय में ज्ञान का नहीं होना समस्या है। उदाहरण के तौर पे आज की तारीख में मान लीजिए, मैं खुद की बात करूं अगर, तो डाइजेस्टिव ट्रैक से जुड़ी समस्याएं, ठीक है, आगे भी आ सकती हैं और आती भी हैं, लेकिन वो समस्याएं मुझे प्रॉब्लम में क्यों नहीं डाल पाती, वो समस्याएं मेरे शरीर में बीमारियां क्यों नहीं उत्पन्न कर पाती, उसका रीज़न ये है कि ज्ञान। ठीक है, आज मुझे इससे जुड़ी शरीर से जुड़ी हुई समस्याओं को कैसे डील कैसे करना है, कैसे इसको ठीक करना है, उसके विषय में मुझे पूरा ज्ञान है। तो इसलिए वो समस्या मेरे शरीर में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकती। समस्या तो आएगी। फिर से एक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए मैं बाहर जाके उल्टा सीधा कुछ चीज़ खा लेता हूँ। ठीक है, किसी पार्टी में चले गए, बहुत सारी अलग ऐसी आइटमें हैं, ठीक है, खूब सारा खा लिया हमने, खूब दबा दिया। ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम तो मेरे भी शरीर में आएगी, लेकिन मैं उसे ठीक कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास वो टेक्निक्स पता है, वो चीज़ें पता है, वो मुझे ज्ञान है। ठीक है, कि उसको बाहर कैसे करना है। ठीक है, तो इस तरह से वो समस्या तो रहेगी। ठीक है, वो समस्या कहीं नहीं जाने वाली है। हाँ, कुछ सतर्कता से आप उस समस्या को कम कर सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि जीवन में समस्या एकदम गायब ही हो जाएगी, तो वो चीज़ नहीं होने वाला, वो पॉसिबल नहीं है। समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर आपके पास उसको ठीक करने का ज्ञान है, ठीक है, तो आप उस समस्या से निकल जाएंगे। जैसे कि आज देखिए, सिचुएशन वही है। मैं खुद के बॉडी की बात करूं तो आज भी सिचुएशन वही है 2 से 3 साल पहले। ठीक है, वो सारे के सारे रोग आज भी शरीर में आ सकते हैं, वो सारी की सारी तकलीफ़ें आज शरीर में आ सकती है। क्यों नहीं आ पा रही हैं? क्योंकि मेरे पास ज्ञान है उसको ठीक करने का।
ठीक है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, उस चीज़ का ज्ञान है। तो समस्याएं तो ख़त्म नहीं हुई, समस्याएं तो उसका तो बम्बारमेंट होता रहता है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में, लेकिन उसको ठीक करने का ज्ञान जो है वो हमारे मन में, शरीर में वो दिक्कत, समस्या नहीं कर पाती या वो रोग उत्पन्न नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से विचारों को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, विचार हमेशा रहेंगे। हो सकता है बीच बीच में कभी कभी विचारों का बम्बार्टमेंट हो सकता है आपके दिमाग में, ठीक है, वो नहीं जाने वाला, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ आपको आनी चाहिए। मैं खुद स्वयं पिछले 1.5 वर्षों में मान के चले कि 5 से 6 दफ़ा इस चीज़ को मैं इस बम्बार्टमेंट को जो है झेल चुका हूँ, लेकिन उसको ठीक कैसे करना है वो टेक्निक मुझे पता है, ठीक है। सबसे पहले तो जब थॉट्स में क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है या मैं किसी अलग दिशा में भटकने लगता हूँ, ठीक है, ये सबके साथ होता है। चलते 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 सही राह पे हम कई बार गलत दिशा में भी भटकने लगते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है, सबके साथ होती है। लेकिन उसे मैं करेक्ट कैसे करता हूँ? उसे मैं करेक्ट करता हूँ भागवत गीता के ज़रिए, ठीक है। वो मेरे पास, मैं बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मेरे पास पूरा सार है, ठीक है, पूरा पढ़ के मैंने जो है उसको 4 पेजेस का निकाला हुआ उसको मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो उससे मेरे थॉट्स क्लैरिटी हो जाते हैं। जो मैं गलत दिशा में जा रहा होता हूँ वो सही दिशा में आ जाता है, ठीक है, फिर मैं आगे सही दिशा में चलना स्टार्ट कर देता हूँ। दूसरे थॉट्स की बात करें तो वो मैं उसको मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ? देखिए, एकदम शांत कर लूँगा, कुछ नहीं बोलूँगा, कोई विचार नहीं आने दूँगा। जैसे ही विचार उत्पन्न होगा उसको वहीं दबा दूँगा। होता क्या है कि हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होता है, फिर उसको लेके उसको गुथते जाते हैं, उसके विषय में सोचते जाते हैं, सोचते जाते हैं, ठीक है, गुथता चला जाता है वो। लेकिन होता क्या है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे ही विचार उत्पन्न होता है उसको वहीं पे दबा देता हूँ, उसका जो है समय वहीं के वहीं कर देता हूँ। तो इस तरह से इसमें जो है तकरीबन 1 से 2 दिन लगता है, ठीक है। 1 से 2 दिन जैसे ही विचार उत्पन्न हुआ और उसको आपने वहीं के वहीं दबा दिया, वहीं के वहीं समन कर दिया, आप दूसरे दिन देखेंगे कि विचार आने बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल क्षण के विचार आएंगे, ऐसे बम्बार्डमेंट सी नहीं होगी। मेरा 1 से 2 दिनों में सॉल्व हो जाता है। इस तरह की जब भी समस्याओं में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा विचारों का बम्बार्डमेंट होता है जब, तो मैं उसको 1 से 2 दिन में, फिर मैं पूरा दिन इसी पे ध्यान रखता हूँ कि साला विचार उत्पन्न हुआ वहीं दबा दो, विचार उत्पन्न हुआ वहीं दबा दो। बाकी के दिनों में क्या होता है, एक विचार उत्पन्न हुआ वो गुथता चला जाता है। लेकिन जब मैं पूरा सतर्कता से उस दिन रहता हूँ, ठीक है, कि आज विचार आएगा तो साले को वहीं दबा दूँगा, विचार आगे जाने ही नहीं दूँगा, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। पूरा दिन अगर सतर्कता से आप वो निकाल देते हैं, ठीक है, जैसे ही विचार उत्पन्न हुआ दबा दो, जैसे ही विचार उत्पन्न हुआ वहीं दबा दो उसको, ठीक है, और एकदम शांत से रहो, ज़्यादा मोबाइल मत चलाओ उस दिन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत मत करो, मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ उस दिन, कोई बातचीत नहीं। तो इस तरह से जो है आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सोते वक्त, सोने से पहले आपको क्या करना है, आप देखिए, सबसे पहले तो खुद को सोचिए कि भाई आप हो कौन, ठीक है। आपने, समस्या ये कि आपने अपनी पहचान बहुत चीज़ों से जोड़ रखी है, ठीक है, रुपया, पैसा, धन दौलत, इधर उधर, ये वो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, लोगों से रिश्ता, तो वो सब साइड में रख के सो, ठीक है। भाई जो चीज़ आप नहीं है उसको साइड में रख के सोएंगे तो एकदम रिलैक्स हो के सोएंगे और देखेंगे। ये 2 चीज़ें करेंगे, जब सोने से पहले उन चीज़ों को आप साइड में रख देंगे जो चीज़ें आप नहीं हैं, और दूसरा जैसे ही विचार उत्पन्न हो उसको साले को वहीं दबा दो, वहीं उसका समन कर दो, वो विचार आगे गुथ ना पाए। ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपको ये जो विचारों का बम्बार्डमेंट हो रहा है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा 1 से 2 दिनों में, ठीक है, 2 दिनों में बिल्कुल छुटकारा आपको जो उसे मिल जाएगा। फिर आगे भी आप सतर्कता से रहें कि कहीं फालतू का विचार तो नहीं आ रहा, अगर आ रहा तो फिर उसको आप वहीं पे दबा दो, वहीं पे समन कर दो, ठीक है। तो ये जो है चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है, इसका जो है ज़िम्मा आपको खुद स्वयं ही लेना पड़ेगा, तो ही जो है आप जो है इस समस्या से निकल पाएंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय श्री